स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। हम इस सीरीज में एमपी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के आपके जो 20 प्रश्न है 20 क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रख्यात लोक साहित्यकार यानी जो आपके फोक लिटरेटर है जिनका नाम है घाघ, मध्य प्रदेश के प्रख्यात लोक साहित्यकार घाघ से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यानी घाघ जो है वो एक फोक लिटरेटर है, एक आपके लोक साहित्यकार है। तो आपको ये बताना है ये जो चारों स्टेटमेंट्स दे रखी है यानी 3 स्टेटमेंट दे रखी है, क्या ये पूरी की पूरी सही है या इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत है। अपनी कहावतों के लिए विख्यात घाघ की जन्मभूमि कन्नौज के समीप चौधरी सराय नामक ग्राम को माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि घाघ की जो जन्मभूमि है वो कन्नौज के पास चौधरी सराय नाम का एक गांव है, उसे माना जाता है। उसके बाद देखें, इन्हें अकबर का समकालीन माना जाता है। तो जो घाघ है वो अकबर के कंटेम्प्ररी है, उनके समकालीन है। घाघ को कविता, ज्योतिष एवं नीति का अच्छा ज्ञान था। घाघ को कविता, ज्योतिषी एवं नीति का अच्छा ज्ञान था। वह कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय मानते थे, यानी एग्रीकल्चर को सबसे अच्छा व्यवसाय जो कि ऑक्यूपेशन है उसे मानते थे। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं घाघ के बारे में वो तीनों ही सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पर जो घाघ है, घाघ को कृषि पंडित भी कहा जाता है। घाघ को कृषि पंडित भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आप मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि किस लोक साहित्यकार को कृषि पंडित के नाम से जाना जाता था। तो घाघ को कृषि पंडित के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों एवं उनके जन्म स्थल से संबंधित निम्नलिखित कौन सा युग्म असत्य। यानी आपको यहाँ पर फोक लिटरेटर लोक साहित्यकार दे रखे हैं और उनकी बर्थ प्लेस जन्म स्थल दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा यानी असत्य है। सिंगाजी, क्या सिंगाजी का जन्म खजूरी में हुआ है? जगनिक का जन्म कालिंजर में हुआ है? इसूरी का जन्म झांसी में हुआ है या घाघ का जन्म कन्नौज में? तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि घाघ का जन्म तो कन्नौज में हुआ है। उसके बाद इसूरी का जन्म भी झांसी में हुआ है। सिंगाजी का जन्म खजूरी जो आपका खजूरी ग्राम है ये बड़वानी जिले में आता है। तो सिंगाजी, इसूरी, घाघ ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन जगनिक का जन्म कालिंजर में नहीं, जगनिक का जन्म कहाँ हुआ है? दमोह में। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हमने क्या देखा, सिंगाजी का जन्म कहाँ हुआ? खजूरी ग्राम जो कि बड़वानी जिले में आता है। जगनिक का जन्म दमोह में हुआ है। इसूरी का जन्म झांसी में हुआ है और घाघ का जन्म कन्नौज के पास हुआ है। तो जगनिक ऑप्शन कालिंजर में नहीं हुआ, ये आपका ऑप्शन आप इसको टिक कर लीजिएगा। अब जो जगनिक है, जगनिक के बारे में एक पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए कि जगनिक किसके दरबारी कवि थे? तो जो चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव, चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव के ये कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा अलाउद्दीन खां का संबंध किस नगर से है? यानी बाबा अलाउद्दीन खां या फिर आप उस्ताद अलाउद्दीन खां भी कह सकते हैं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस नगर से है? क्या धार से है या मैयर से या विदिशा से या फिर इंदौर से? तो बाबा अलाउद्दीन खान का संबंध मैयर से है। कहाँ से? मैयर से। और मैयर अब एक नया जिला भी बन चुका है, पहले सतना में ही मैयर आता था, अब मैयर एक अलग जिला बन चुका है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो थे ये एक सरोद वादक थे, ये एक सरोद वादक यानी एक सरोद प्लेयर थे। कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खान या फिर बाबा अलाउद्दीन खान, ये एक सरोद वादक सरोद प्लेयर थे। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीताम्बरा पीठ नामक शक्ति पीठ, यानी जो मध्य प्रदेश में पीताम्बरा पीठ है ये एक शक्ति
शक्ति पीठ है ये किस जगह पर है? क्या ये रायसेन जिले में है, या दतिया जिले में, या रतलाम में, या फिर शहडोल में? तो पीताम्बरा पीठ जो कि एक शक्ति पीठ है आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको दतिया डिस्ट्रिक्ट, दतिया जिले में देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान यानी तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तुलसी शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? क्या वो चित्रकूट में है, या अमरकंटक में, या ओमकारेश्वर में, या फिर पन्ना में? तो मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान, तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? चित्रकूट में। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? चित्रकूट में। उसके अलावा मध्य प्रदेश में तुलसी अकेडमी कहाँ पर है? तो आप ये भी चीज देख लीजिए, मध्य प्रदेश में तुलसी अकेडमी या फिर तुलसी अकादमी ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? ये जो तुलसी अकेडमी है ये भोपाल में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसे स्टैब्लिश कब किया गया? 1987 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए तुलसी शोध संस्थान का है तो वो चित्रकूट में है, और तुलसी अकेडमी का है भोपाल में, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और तुलसी अकेडमी के अंदर, तुलसी अकेडमी के अंतर्गत यानी तुलसी अकेडमी के अंडर में ही ये इंस्टीट्यूट वर्क करता है, जो कि आपका चित्रकूट में। समझ आ रहा है सबको? उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के किस मंदिर में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर प्रवेश करने की व्यवस्था की गई है? यानी आप सबने देखा होगा अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है तो वहां पर हमेशा पैर धोकर, है ना, पैर हाथ मुंह धोकर ही आप अंदर जा सकते। तो उसी तर्ज पर, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के किस मंदिर में पैर धोकर आपको अंदर जाना पड़ता है? बाबा यानी वहां पे तो क्या महेश्वर मंदिर में, या ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में, या पशुपतिनाथ मंदिर में, या फिर मंगलनाथ मंदिर में? तो आपको वो मंदिर कौन सा देखने को मिलेगा? वो है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। तो इस मंदिर में भी बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की तरह ही आपको जल कुंभी में पांव धोने के बाद, जो यहाँ के गर्भगृह में जो जल कुंभी बनी हुई है उसमें पांव धोने के बाद ही आपको बाबा के पास यानी पशुपतिनाथ जो है उनके पास जाने को मिलता है। और ये जो व्यवस्था है कि पांव धोकर ही जाना है, ये कब से चालू हुई है? 2007 से। 2007 से ये व्यवस्था लागू की गई है पशुपतिनाथ मंदिर में, जो कि मंदसौर में है। समझ आ रहा है सबको? और ये जो मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर जो कि मंदसौर में है, किस नदी के किनारे है? तो वो भी देख लीजिए, शिवना नदी के किनारे है। शिवना नदी, शिवना रिवर के किनारे है। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्रतिवर्ष यानी हर साल अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? यानी अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव यानी ऑल इंडिया क्लासिकल डांस फेस्टिवल, ऑल इंडिया क्लासिकल डांस फेस्टिवल यानी अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है हर साल। कहाँ पर आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश में? क्या दतिया में, ग्वालियर में, खजुराहो में, या फिर मैहर में? तो कहाँ किया जाता है आयोजन? खजुराहो में। हर साल खजुराहो में अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव यानी ऑल इंडिया क्लासिकल डांस फेस्टिवल का आयोजन होता है, और ये खजुराहो में होता है। और ये कब तक चलता है? 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक ये फेस्टिवल चलता है ना। पूरे देश में से, अलग अलग राज्यों में से जो आप डांसर्स वगैरह है, जैसे आपके कुचिपुड़ी में हो गए हैं, है ना, उसके अलावा भरतनाट्यम में, तो इन सब फील्ड में से डांसर्स आते हैं यहाँ पर। 1 वीक तक ये पूरा फेस्टिवल उत्सव चलता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2024 में 50th यानी 50वां अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये उत्सव कहाँ होता है? खजुराहो में सेलिब्रेट किया जाता है। कब से चालू किया गया था ये? तो ये 1975 से चालू किया गया था।
ये जो फेस्टिवल है, उत्सव है, कब से चालू किया गया था खजुराहो में? तो 1975 से, और 2024 में जो आयोजित हुआ था वो 50वें नंबर का, 50th नंबर का था। और ये जो फेस्टिवल है ये एक वीक तक चलता है, कहाँ पर? खजुराहो में। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? जो मध्य प्रदेश में जो भारत भवन है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? क्या ललित कला से, यानी ललित कला को हम फाइन आर्ट्स कहते हैं, या फिर प्रदर्शनकारी कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट से? प्रदर्शनकारी कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट, या फिर साहित्य, लिटरेचर, लिटरेचर, या फिर इन सभी से ही? तो मध्य प्रदेश में जो भारत भवन है वो ललित कला से भी संबंधित है, यानी फाइन आर्ट से भी रिलेटेड है, परफॉर्मिंग आर्ट प्रदर्शनकारी कला से भी संबंधित है, और साहित्य यानी लिटरेचर से भी संबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, उपर्युक्त सभी। और जो भारत भवन है, अब भारत भवन कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है, एमपी की जो राजधानी है, कैपिटल है भोपाल में, वहां आपको देखने को मिलेगा। भारत भवन की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 13 फरवरी 1982 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी के द्वारा भारत भवन की स्थापना की गई थी 13 फरवरी 1982 को, कहां पर? भोपाल में। उसके बाद देखिए, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व संबंधित है, कुमार गंधर्व संबंधित है क्या हिंदुस्तानी संगीत से, या ध्रुपद गायकी से, या लोक संगीत से, या फिर फिल्मी संगीत से? तो जो कुमार गंधर्व है उनका संबंध है लोक संगीत से, यानी फोक सॉन्ग से। जो कुमार गंधर्व है वो किस चीज से रिलेटेड है? फोक सॉन्ग से, ध्रुपद गायकी से, सॉरी, लोक संगीत से हमको उनका संबंध देखने को मिलता है। और जो इनका मूल नाम, जो इनका ओरिजिनल नेम है वो भी देख लीजिए, वो है शिवपुत्र। क्या नाम है? शिवपुत्र। तो कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र है। ये लोक संगीत से संबंधित है, फोक सॉन्ग से रिलेटेड है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुमार गंधर्व सम्मान दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। और ये कब से चालू हुआ था? 1992 और 93 के बीच में, है ना। तो हमने क्या क्या चीजें देख ली। सबसे पहली चीज, कुमार गंधर्व का मूल नाम, ओरिजिनल नेम क्या है? शिवपुत्र। उसके बाद जो कुमार गंधर्व है उनका संबंध आपको लोक संगीत, फोक सॉन्ग से देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुमार गंधर्व सम्मान दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1992-93 के मिड से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखें, निम्न को सम्मिलित कीजिए, यानी आपको यहाँ पे समारोह दे दिए है, और ये यहाँ पे आपको जिलों के नाम दे दिए कि कहाँ पर ये समारोह आयोजित होते हैं। सबसे पहला है मध्य प्रदेश समारोह। तो मध्य प्रदेश का समारोह क्या भोपाल में होता है, या जबलपुर में, या शाहजहांपुर में, या दिल्ली में? तो मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित होता है? दिल्ली में। तो यहाँ पर आप ए लिख लीजिए कि मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ होता है? दिल्ली में। उसके बाद ध्रुपद समारोह, ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है भोपाल में। तो यहाँ पे आप बी लिख लीजिए। बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह, बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ होता है? शाहजहांपुर में। तो यहाँ पे आप सी लिख लीजिए। और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह ये जबलपुर में होता है। तो यहाँ पे आप डी लिख लीजिए। यानी जो आपका ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? 4, 2, 1, 3। यानी आप देख लीजिए जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित होता है? दिल्ली में। ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ होता है? भोपाल में। बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह का आयोजन कहाँ होता है? शाहजहांपुर में। और सुभद्रा कुमारी चौहान का समारोह कहाँ होता है? जबलपुर में। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में असत्य को चुनिए। आपको ये बताना है कि ये 4 ऑप्शन इनमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है। दादरिया क्या बुंदेलखंड में है? क्या बुंदेलखंड में होता है? लावनी क्या बुंदेलखंड में होती है? बाम्बुलिया बुंदेलखंड में? यार रेलो गीत क्या ये भील और कोरकू के द्वारा किया जाता है? तो जो दादरिया है ये आपका बुंदेलखंड में ही होता है।
उसके बाद लावनी, लावनी जो है अब ये आपकी बुंदेलखंड में नहीं है, कहाँ पर होती है, मालवा और निमाड़ वाले क्षेत्र में। जो लावनी है वो कहाँ होती है, मालवा और निमाड़ वाले क्षेत्र में। बाकी बाम्बोलिया आपका बुंदेलखंड रीजन में होता है, और रेलो गीत ये भील और कोरकू जनजाति द्वारा गाया जाता है। तो दादरिया बुंदेलखंड में, लावनी मालवा निमाड़ में, बाम्बोलिया बुंदेलखंड में, और रेलो गीत भील और कोरकू जनजाति द्वारा। तो इसमें ऑप्शन जो असत्य है वो हो जाएगा आपका बी, यानी लावनी, जो कि बुंदेलखंड में नहीं मालवा और निमाड़ में होती है। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए, यानी वापस से आपको रॉन्ग पेयर बताना है। यहाँ पर आपको डांस दे दिए, नृत्य दे दिए, और यहाँ पर जनजाति ट्राइब दे दिए कि कौन सी ट्राइब कौन सा डांस करती है। क्या बिल्मा गोंड एवं बैगा द्वारा किया जाता है? बिल्मा जो ट्राइबल डांस है, आदिम नृत्य है, क्या ये गोंड एवं बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा जो है वो गोंड और बैगा ट्राइब द्वारा ही किया जाता है। थाप्ती, थापटी, क्या ये कोल एवं भील द्वारा किया जाता है? तो जो थापटी नृत्य है ये कोल और भील द्वारा नहीं, ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कोरकू जनजाति, कोरकू ट्राइब द्वारा किया जाता है। बाकी जो बायर है ये कन्वर और गोंड जनजाति का ट्राइबल डांस है, और सैला ये गोंड बैगा, और आप एक और लिख लीजिए भारिया। जो सैला जो डांस है ट्राइबल डांस, ये गोंड जनजाति, बैगा जनजाति और भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो हमने क्या देख लिया, बिल्मा जो ट्राइबल डांस है, आदिम नृत्य है, ये गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। थापटी जो है ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। बायर कन्वर और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, और सैला ये गोंड बैगा और भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। यानी रॉन्ग पेयर कौन सा था आपका? थापटी, है ना। उसके बाद देखिए, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश यादव और राम सहाय पांडे निम्नलिखित किस लोक नृत्य के, यानी किस फोक डांस के महान कलाकार है, यानी बहुत ज्यादा फेमस आर्टिस्ट है। कौन? प्रकाश यादव और राम सहाय पांडे। क्या राई नृत्य के, या भगौरिया नृत्य के, या लहंगी नृत्य के, या फिर कानड़ा नृत्य के? तो ये राई नृत्य के, राई डांस के फेमस यानी महान कलाकार है कौन? प्रकाश यादव और राम सहाय पांडे। और जो राई नृत्य है ये आपका किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही रीजन में होता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही रीजन में राई नृत्य होता है, और इसके जो महान कलाकार है वो है प्रकाश यादव और राम सहाय पांडे। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विष्णु चिंचालकर का संबंध किससे है? श्री विष्णु चिंचालकर का संबंध किससे है? क्या चित्रकला यानी पेंटिंग से है, या नृत्य डांस से है, या संगीत यानी सॉन्ग से, या फिर अभिनय? तो विष्णु चिंचालकर का संबंध किससे देखने को मिलेगा आपको? चित्रकला से। ये एक पेंटर है, विष्णु चिंचालकर यह एक पेंटर है, तो इनका संबंध चित्रकला से है। उसके बाद ये देख लीजिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म देवास में हुआ था। विष्णु चिंचालकर का जन्म कहाँ हुआ था? देवास में हुआ था। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए विष्णु चिंचालकर के बारे में कि 1960 में इन्होंने एक आर्टिस्ट का एक ग्रुप बनाया था, है ना, जो कलाकार होते हैं उनका एक समूह बनाया था, और उस ग्रुप को इन्होंने क्या नाम दिया था? ग्रुप फ्राइडे। ग्रुप फ्राइडे नाम दिया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ लिया जाएगा ग्रुप फ्राइडे नाम का जो ग्रुप है, समूह है, किसने बनाया था? विष्णु चिंचालकर ने। कब? 1960 में। विष्णु चिंचालकर का जन्म कब कहाँ पर हुआ? देवास में। और ये एक चित्रकार है यानी पेंटर है। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लोक गीतों से संबंधित असत्य जोड़ी को चुनिए। यानी आपको वापस से आपको यहाँ पर फोक सॉन्ग्स दे दिए और रीजन दे दिया, आपको इसमें से रॉन्ग पेयर को बताना है। क्या नाथ पंथी
नागपंथी गीत मालवा रीजन में होता है? संत सिंगाजी भजन क्या निमाड़ में होता है? देवारी गायन क्या बुंदेलखंड में होता है? और बिरहा गायन क्या बघेलखंड में होता है? तो आपका बिरहा गायन बघेलखंड में ही होता है, ये आपका सही पेयर है। देवारी गायन बुंदेलखंड में ही होता है, ये आपका सही पेयर है। संत सिंगाजी भजन ये निमाड़ में ही होता है, ये भी सही है। लेकिन जो रॉन्ग पेयर है वो है नागपंथी गीत, ये मालवा में नहीं, ये निमाड़ क्षेत्र में होता है, निमाड़ रीजन में होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई प्रसिद्ध है, जो तीजन बाई है वो किस लिए फेमस है? क्या हस्तकला में, या रंगमंच में, या नृत्य कला में, या फिर भजन एवं लोकगीत में? तो जो तीजन बाई है वो भजन एवं लोकगीतों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये फोक सॉन्ग्स गाती हैं, जो क्लासिकल सॉन्ग्स है वो गाती है तीजन बाई। तीजन बाई को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री इन तीनों से भी नवाजा गया है ना। और जो तीजन बाई है इनका जो जन्म है वो आप दुर्ग में हुआ था। दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में आता है। तीजन बाई का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग में। और दुर्ग कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ में। क्यों फेमस है? क्योंकि ये फोक सॉन्ग्स, लोकगीत और भजन बहुत भजन वगैरह ये है ना बहुत अच्छे गाती हैं। उसके बाद इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इन तीनों अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए तीजन बाई के बारे में। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया थिएटर की स्थापना किसने की है? यानी नया थिएटर को स्टैब्लिश किसने किया है? क्या बी वी कारंत ने, या धीरेन्द्र कुमार ने, या हबीब तनवीर ने, या फिर अन्नू कपूर ने? तो नया थिएटर की स्थापना हबीब तनवीर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हबीब तनवीर के द्वारा की गई थी। और ये जो नया थिएटर है इसकी स्थापना भोपाल में की गई है। कहाँ पर? भोपाल में की गई है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है पंडित कार्तिक राम। पंडित कार्तिक राम निम्नलिखित किस कला के लिए विख्यात है? यानी जो पंडित कार्तिक राम है वो किस चीज के लिए फेमस है? क्या वो एक कथक डांसर है, या ख्याल गायन के लिए, ख्याल सिंगिंग के लिए, या सारंगी वादन है, सारंगी प्लेयर है, या फिर चित्रकला एक पेंटर है? तो पंडित कार्तिक राम ये कथक नृत्य है। यानी ये जो कथक डांसर है ना, कथक में नृत्य करते हैं कौन? पंडित कार्तिक राम एक कथक डांसर है। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा है ना, एमपी गवर्नमेंट द्वारा इन्हें शिखर सम्मान भी दिया गया था। एमपी शासन मतलब मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन्हें शिखर सम्मान से भी नवाजा गया था, पंडित कार्तिक राम जो कि कथक डांसर है। और इन्हें एक उपाधि भी मिली है, इन्हें एक उपाधि भी दी गई, एक टाइटल भी दिया गया है जो आप देख लीजिए, नृत्य सम्राट का, नृत्य सम्राट की उपाधि, टाइटल भी दिया गया है पंडित कार्तिक राम को। उसके बाद देखें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य, यानी आपको यहाँ पर कला आर्ट दे दिए और उनके आर्टिस्ट कलाकार दे दिए, तो आपको ये बताना है इनमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है। क्या सरोद वादन उस्ताद अमजद अली खां, क्या ये एक सरोद वादक है यानी सरोद प्लेयर है? निर्गुणी प्रहलाद सिंह टिपाणिया ये एक भजन गायक है। चित्रकला उस्ताद विलायत खां, और मृदंग वादन सखाराम पंत आगले। तो सरोद वादन उस्ताद अमजद अली खां एक सरोद वादक है, सरोद प्लेयर है। निर्गुणी भजन गायकी प्रहलाद सिंह टिपाणिया द्वारा की जाती है, ये भी ऑप्शन सही है। मृदंग वादक यानी जो आपके मृदंग प्लेयर है वो सखाराम पंत आगले है। लेकिन उस्ताद विलायत खां, जो उस्ताद विलायत खां ये एक चित्रकला यानी चित्रकार नहीं है, ये एक सितार वादक है, सितार प्लेयर है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उस्ताद अमजद अली खां ये एक सरोद वादक है, सरोद प्लेयर है। प्रहलाद सिंह टिपाणिया ये निर्गुणी भजन गायकी करते हैं। उस्ताद विलायत खां ये एक सितार वादक है, सितार प्लेयर है। और सखाराम पंत आगले ये एक मृदंग वादक है, मृदंग प्लेयर है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
है ना। तो ये जो होगा सी वाला, ये आपका रॉन्ग पेयर हो जाएगा कि उस्ताद विलायत खां पेंटर नहीं है, ये एक सितार वादक है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य यानी आपको फोक ड्रामा दे रखे हैं से संबंधित कौन सा युग्म असत्य है। यहाँ पर आपको फोक ड्रामा दे रखे हैं और आपको ये क्षेत्र दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है इनमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है। क्या स्वांग बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है, यानी क्या स्वांग बुंदेलखंड का ट्रेडिशनल फोक डांस है। छाहुर बुंदेलखंड का लोक नृत्य, क्या छाहुर बुंदेलखंड का फोक डांस है। गम्मत निमाड़ का पारंपरिक लोक नृत्य, क्या गम्मत निमाड़ का ट्रेडिशनल फोक डांस है। या फिर माच बुंदेलखंड के आदिवासियों का परंपरागत लोक नृत्य है, क्या माच बुंदेलखंड के जो ट्राइबल्स है उनका ट्रेडिशनल फोक डांस है। तो स्वांग जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, छाहुर भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है, गम्मत निमाड़ क्षेत्र का है, लेकिन जो आपका माच है ये बुंदेलखंड के आदिवासियों का परंपरागत लोक नृत्य नहीं है। माच ये मालवा मालवा रीजन का परंपरागत लोक नृत्य है, मालवा क्षेत्र का ये ट्रेडिशनल फोक डांस है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्वांग बुंदेलखंड क्षेत्र का, छाहुर बुंदेलखंड क्षेत्र का, गम्मत निमाड़ का और माच कहाँ का है, मालवा का। तो ये आज आपके 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद।